कहानी हो शुरू जब मैं बच्ची थी, आदिवासी लड़की मेरी हस्ती थी। मेरे पैदा होने पर ही खिंच गई रेखा, लड़कियों को दबते हुए मैंने देखा। लेके आंखों में जुनून और सपने हजार, गूंजे मेरी आवाज गली गली बाजार। आगे बढ़ के मुझको दिखाना है, कर दो ऐलान, यह मेरा जमाना है। शेरनी जानवर की लगाऊं दहाड़, फतेह कर लूं जंगल या पहाड़। बातें करूं सच्ची भुला के फिकर, बोल तू भी मेरे संग अब कैसा डर, अब कैसा डर, अब कैसा डर। अपने संघर्षों को बताते हुए 23 साल की यह आदिवासी लड़की कोई आम लड़की नहीं है। इसकी कहानी भी आम नहीं है। ये कहानी रोमांच की, जुनून की, कुछ नया देखने के बाद उसमें अपना नाम बना लेने लगी। गांव और कस्बों में जितने भी लोग ये देख रहे हैं, आपसे मैं पूछता हूं कि क्या आप स्केटबोर्डिंग के बारे में जानते हैं? शहर के बाशिंदों के लिए भी यह सवाल है, क्या आपने स्केट पार्क देखा है? मध्य प्रदेश के पन्ना जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर है जनवार गांव। कूल और फंकी कपड़े पहने यह लड़की इसी कस्बे की रहने वाली है। इस लड़की ने सपने में भी कभी ये नहीं सोचा था कि खेल खेल में यूं ही उसकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे को 8 से 9 साल हो गए स्केटबोर्डिंग करते हुए। मुझे मेरे कज़न भाई ने बताया था, अरुण ने। मतलब मैं पहले गांव पन्ना में पढ़ती थी, हॉस्टल में रहती थी। तो जब मैं गांव वापस आई तब स्केट पार्क बन गया था। तो मुझे पता नहीं था इसके बारे में कि स्केट पार्क है और स्केटबोर्डिंग क्या होती है। तो मुझे मेरे कज़न भाई से पता लगा, उन्होंने बताया कि स्केट पार्क है और स्केटबोर्डिंग जैसा कुछ है। मैं जब गाँव वापस आई तो मेरे कज़न भाई ने बताया कि हमारे यहाँ पे एक पार्क बना हुआ है और स्केटबोर्ड भी उसने नहीं बोला, उसने बोला कि कुछ होता है, एक बोर्ड होता है, सिर्फ उसने बोला बोर्ड होता है जिसे हम चलाते हैं और गांव के और भी बच्चे आते हैं, बहुत मज़ा आता है, तो तुम भी चलो। तो उसके ज़रिए मैं स्केट पार्क गई थी और तब मुझे पता लगा कि स्केट पार्क और स्केटबोर्डिंग क्या होती है। अपनी जिंदगी में आशा सबसे बड़ा यूटर्न स्केटबोर्डिंग को मानती है। आशा जितनी कंफर्टेबल स्केटबोर्ड के साथ थी, उतनी शायद किसी के साथ नहीं। काफ़ी अच्छा लगता है, मज़ा आता है, क्योंकि स्केटबोर्डिंग ने मेरी अभी मैं जो हूँ वो सब कुछ स्केटबोर्डिंग की वजह से, मतलब सारी चीज़ें मेरी लाइफ में जो भी चेंजेस आए वो सारे स्केटबोर्डिंग की वजह से ये हुए हैं। तो काफ़ी कंफर्टेबल फील करती हूँ मैं स्केटबोर्ड के साथ, जितना कि शायद मैं कोई और चीज़ों के साथ नहीं कर पाती हूँ। एमपी के पन्ना जिले को ज्यादातर लोग हीरो यानी कि डायमंड्स के लिए जानते होंगे, लेकिन हीरो से भी ज्यादा चमकते इन बच्चों की परख कम ही लोगों को होगी। पन्ना के ये हीरे शायद ही कभी दमक पाते अगर जर्मनी के रहने वाली उल्रिके रेनहार्ड भारत न आई होती। 2012 में जर्मनी की एक सामाजिक कार्यकर्ता उल्रिके रेनहार्ड भारत पहुंचती हैं। किसी दोस्त ने उन्हें देश के अति पिछड़े इलाकों में से एक पन्ना जिले में स्कूल खोलने का आइडिया दिया। उल्रिके स्कूल तो नहीं खोल पाई, लेकिन कई जिंदगियां बदलने का रास्ता जरूर खुल गया। How you landed up in Janwara? That was actually pure coincidence. जनवार गांव पहुंचना एक इत्तेफाक, एक संयोग था। मैं उस वक्त लगभग 2 वर्षों से मंडला में रह रही थी। के नदी के इस पार पन्ना के मशहूर व्यक्ति नागेंद्र सिंह के बेटे ने एक दिन मुझसे पूछा कि क्या मैं नदी के इस पार यानी कि पन्ना में कुछ नहीं करना चाहती। सोचने के बाद मैंने कहा एक स्केट पार्क बनाते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि स्केट पार्क क्या है। फिर मैंने उन्हें एक वीडियो दिखाया और समझाया। The idea of skate park. I mean, it could have been anything. Yeah, I mean, like a school or anything. You know, my background. आप मेरा बैकग्राउंड जानते हैं। मेरे लिए गांव मूलतः एक कंपनी की तरह एक यूनिट है और मेरा विचार ये था कि जब आपके पास भारतीय गांव जैसा कोई यूनिट हो और आप वहां स्केटबोर्डिंग जैसी कोई बिल्कुल ऑपोजिट चीज लाते हैं तो आप एक टकराव पैदा करते हैं, संस्कृतियों का, ट्रेडिशन का टकराव। अब गांव में एक खुली जगह जो कि सबके लिए एक्सेसिबल थी, जहां लोग आपस में मिल सकते थे, वैसी जगह थी और स्केटबोर्डिंग का कल्चर बहुत मजबूत है।
the extreme opposite, counterculture, being इसके लोग rebellious, बहुत finding रिबेलियस your होते own हैं। way. इसका You know, कल्चर all the अपनी things मेहनत से we do not अपना have रास्ता in a खोजने village. वाला है, जो So कि all of अक्सर this, गांव there में was नहीं this पाया space. जाता है। And then skateboarding is attractive. It's इसके really साथ a ही nice and स्केटबोर्डिंग sexy बहुत sport to आकर्षक look और at. अच्छा You know, खेल है। when someone बच्चों can को do it. स्केटबोर्डिंग It करते really देखना looks वास्तव में fascinating खूबसूरत and होता है। cool, and boys and girls can do it. And all of this created a kind of स्केट पार्क से एक ऐसी interaction चीज पैदा हुई which जो पहले wasn't नहीं there थी, और ये before. सारी जिम्मेदारी बच्चों ने Everything ली। was driven by the kids. पन्ना के जनवार में आज बहुत कुछ बदल गया है। एक समय ऐसा भी था जब आशा जैसी लड़कियों के लिए स्केटबोर्डिंग कर पाना कांटों पर चलने जैसा था। सामाजिक ताने बाने में जकड़े आशा के माँ बाप इसे लेकर असहज थे। इनसे मिली आप उल्रिक से? हाँ आप मिले घर आए रहे? हाँ घर आई हैं। शुरुआत कैसे हुई इसकी? वे पहले आती थी तो वहीं जाओ कराती जी आशा चलावे। हाँ। तो हम मना करो करती कि ना जाओ भाई काहे के जाती फालतू भागती रहती। हाँ। लेकिन नहीं अम्मा एक मैडम आऊ थे तो पढ़ाऊ भी है और कछु खेल कूद भी सिखाओ। तो हमने कि कहा तो मैं न पढ़ाई में सपाटा ना कछु कछु काम धंधा करवाओ, घर को काम करवाओ। हाँ। सुबह उठेंगे होते पहुंच जा के ये उल्ली खाया रही भी रोज आओ करे बुड़ 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 करत सो बच्चन के चुआस रहू करे। चली जा फिर जब बाहर आहर जा भी के कहाँ लगी तो फिर पापा इनके मना करें। वो सारे लोग पूरे गांव के कहते कि तुम्हें लड़की ले जाए सो फिर का कर ले हो किसे के हो। तो हमने की जा भी बात है ना हम पढ़े ना लिखे हम किसे के वो तो ले ही जे है और लौटा आए ना लौटाए अब हम कहा जाने। तो फिर एक जने पन्ना की रहती मुसलमान टेम्पू चलाते फिर भी समझाए कि नहीं कमला हैटक मत कर, अगर लड़की को मन है इच्छा है और किसी की मतलब दुआ से हुए घूम फिर भी मिल रहा हो तो घूम लेंगे। तुरे दादा पुरखा सब कोई दुनिया को होगा हो, कभी लाइफ में ना तुम्हारी फैमिली से गाँव हुई तो उसकी अगर नसीब है मिल रहा हो तो जान देते ना चिंता कर। तो कुछ फिर मन में शांति सी बनेगी। हाँ तो ठीक है फिर बाकी दुनिया भूलत रहो अब नहीं है मतलब। आशा भारत को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, लेकिन गांव से विदेश का सफर इतना आसान भी नहीं था। शुरू में तो उन्होंने मना नहीं किया था बिकॉज ये ऐसे ही था कि बस चलो बच्चे खेलने जा रहे हैं। जब मैं स्केट पार्क जाती थी तो ज़्यादा टाइम ये होता था कि मैं एक अकेली होती थी लड़की वहाँ पे और बाकी सारे लड़के होते थे। जब गांव वालों ने चीज़ें बोलनी शुरू करी पेरेंट्स को कि लड़कों के साथ रहती है तुम्हारी लड़की, स्केटबोर्ड चलाती है पूरा पूरा दिन, तो बोलने लगे उसकी शादी क्यों नहीं कर देते। तो मेरे घर वालों का भी पहले ऐसे ही था, तो वो बोलते थे कि तुम हमारी नाक कटा रही हो, गांव के 4 लोग हमें घर में आके ये बातें बोल रहे हैं, तुम क्यों जाती हो। पन्ना टाइगर रिजर्व से नजदीक जनवार गांव में लगभग 250 परिवार रहते हैं। इनमें से ज्यादातर गोंड आदिवासी समुदाय के लोग हैं। मुख्य तौर पर खेती, मजदूरी और वनोपज संग्रह पर निर्भर यह गांव आज वर्ल्ड फेमस हो चला है, और यह सब कुछ 2015 में बने एक स्केट पार्क की बदौलत हो पाया। जब विदेश जाने तो जब पक्की मताई बिटिया बहुत ज्यादा रोती, लड़की वहाँ रोड में रोती हम घर में रोते। तो जैसी गाड़ी आपकी खड़ी है थोड़ी मन में धक्कू सु लागो कि यार राज बेटा के भागे आ जाने, तो भीतर घबराहट बन गई। वो कछु नहीं है वो तो भेज नहीं है, जब उनको बीज ही बन गो तब तो जाने ही जाना है, हम मम्मी पापा भी रोके। तो जनवार की कहानी में सिर्फ आशा ही नहीं बल्कि कई बच्चों की तकदीर बदली है। स्केट पार्क में 5 साल के बच्चे से लेकर 25 साल तक के नौजवान स्केटबोर्ड की सवारी से जिंदगी बदलने की उड़ान भर रहे हैं। आशा की तरह 18 साल के अनिल गौंड ने स्केटबोर्डिंग को अपना जुनून बना लिया है। हमारे लिए जो सिर्फ खेल हो सकता है, अनिल के लिए अब वो उसकी जिंदगी बन गया है। विलेज में वैसे जब स्केटबोर्डिंग आई तो 2014 में आई थी, तो कुछ फॉरेनर्स आए। तब तो मैं जानता भी नहीं था फॉरेनर के कौन लोग होते हैं। कुछ अजीब से लोग आए जो जिनकी मतलब जो गोरे थे, और हम उनके साथ में मतलब वो आने लगे घुल मिले बच्चों के साथ में। मैं तो बहुत छोटा था तब, तो मैं बहुत डरता था, और जाहिर सी बात है शायद दूसरे बच्चे भी डरते रहे होंगे, पर अभी तो नहीं डरते। तो 2014 में वो स्केट पार्क बनना शुरू हुआ, तो लोगों ने जो लोग वहाँ पे काम करने लगे गांव के विलेजर्स ही, उन्होंने कहा अभी यहाँ पे स्विमिंग पूल बन रहा है, कोई कहा इंग्लिश मीडियम स्कूल बन रहा है, ऐसे ऐसे कई तरह की बातें पता चली। पर जब फाइनली रेडी हुआ बन के तो लग रहा है ये क्या बना दिया, घिसल पट्टी। सारे बच्चे घिसलने लगे वहीं पे, कपड़े वपड़े अपने फाड़ने हर शाम को। स्केटबोर्ड देखा नहीं था। तो फिर कुछ दिनों के बाद जब पार्क रेडी हो गया, कुछ स्केटबोर्डर्स आए,
वो लोग चलाना स्टार्ट किया तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। हमने बोला अरे ये तो चक्कर गड्डी बना दी कुछ, तो इसमें तो मज़ा आ रहा है। और सभी बच्चे फिर शाम को आते थे, चलाते थे, उनसे मांगते थे एक्शन करके कि मुझे भी चाहिए स्केटबोर्ड, इंग्लिश तो आती नहीं थी। अपनी कहानी बताते बताते अनिल ने एक दिलचस्प किस्सा बताया कि कैसे स्केट पार्क को कोई स्विमिंग पूल कहता था तो कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल। जनवार की आशा हो या अनिल हो या बाकी बच्चे, स्केटबोर्डिंग को लेकर जुनून शाम 4 बजते ही जनवार की हवाओं में महसूस किया जा सकता है। स्केटबोर्डिंग की वजह से तो स्केटबोर्डिंग मेरी लाइफ का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला, बहुत ही पॉजिटिव और प्यारा सा पार्ट है जो कि हमेशा मेरे साथ रहेगा और मैं उसे हमेशा अपने साथ रखूँगी। लाइफ में आगे मैं और कुछ भी करूँ मुझे नहीं पता, बट स्केटबोर्डिंग हमेशा मेरी कंटिन्यू रहे। स्केटबोर्डिंग अब एक ऐसी चीज़ बन चुकी है, हम इसमें मैं सबका तो नहीं बोल सकता, पर मेरे लिए कि वो लाइफ लॉन्ग रहेगी। जब तक मैं हूँ मेरे साथ यूँ बिसाइड मेरे स्केटबोर्ड रहेगा और पैरेलल ही चलेंगे ज़िंदगी में सारे मतलब मेरा तो है ही कि मैं स्केटबोर्डिंग छोड़ने वाला नहीं हूँ। इन बच्चों के लिए भी स्केटबोर्डिंग लाइक एक फ्रीडम, चीज़ों को आगे देख पाना, कुछ अलग से सोच पाना, एक वो रास्ता है जहाँ से शायद वो कुछ अलग से सोच के आगे निकल सकते हैं। स्केट पार्क ने जनवार में वो बदलाव लाया है जो महत्वाकांक्षी योजनाएं भी लाने में सफल नहीं हो पाई, और इसका श्रेय किसी सरकार से ज्यादा एक विदेशी महिला और जनवार के लोगों को जाता है। तमाम बातों के बाद भी जनवार के बच्चों में सरकारी उदासीनता को लेकर फिक्र दिखती है। उनकी कुछ मामूली सी मांगे हैं ताकि आशा और अनिल जैसे बाकी बच्चे भी अपने सपनों को जी पाएं। अनिल ने 2023 विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट दिया है। उनका कहना है कि सरकारों से आस बहुत है पर अब तक कुछ मिला नहीं। प्रॉब्लम तो बहुत सारी होती हैं और स्पेशली विलेजेस में तो 100%। तो ऐसे ही है, मुझे लगता है कि एजुकेशन में भी ऐसे ही है। हम लोगों का सिस्टम जो है वो बहुत आई वुड से कि उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें बाहर शहर की स्कूलों में 1, 2, 3 क्लास में पढ़ाई जाती हैं वो हमें यहाँ तक 8वीं तक पता चलती हैं। तो यही एजुकेशन में भी प्रॉब्लम है और रहने में भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो लोग मतलब ज़्यादातर तो लोग यहाँ से माइग्रेट करके बाहर जाते हैं, मजदूरी करते हैं। इसकी वजह से वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते और फिर उनके बच्चे ही मजदूरी करने लग जाते हैं, तो वो जो चेन है वो कंटिन्यू चली जाती है। हम जब से स्केटबोर्डिंग शुरू हुई यहाँ पे और जब से हमारा गांव थोड़ा सा मशहूर हुआ तो ये पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। इतनी सारी मीटिंग्स हुई, एमएलए आए, एमपी आए, सांसद जी आए, बहुत सारे लोग आए, कुछ भी हमें सपोर्ट नहीं मिला है उनकी तरफ से। हमने लेटर्स भी दिए कि हमें चैम्पियनशिप में जाना है और यहाँ पे जाना है, ये हो रहा है, हमें कुछ नहीं उनकी तरफ से। अभी एक्सपेक्टेशंस तो हमारी बहुत हैं पर वो करते नहीं हैं। स्केटबोर्ड ने जो बदलाव इनके जीवन में लाया है वो अच्छे से सोची और विचारी गई सरकारी योजनाएं भी लाने में कम ही सफल हो पाती हैं। ये सोचने पर हमें और आपको मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर हमारे और आपके टैक्स के पैसे, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि, सब कुछ हमारा होने के बाद भी हमारे ही बीच के लोग, ये बच्चे आखिर पीछे क्यों छूट जाते हैं। जो नए मुख्यमंत्री बने हैं इनसे कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी बिल्कुल। मैं तो और मतलब सारे गांव की तरफ से मतलब यही ह्यूज रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक के जो नेता देखे हमने, मंत्री वगैरह, उन लोगों ने अभी तक कुछ सपोर्ट नहीं किया। अगर से आप कुछ सपोर्ट कर सकते हो हमारे लिए, आप मतलब सारे लोगों को तो लगता है कि हाँ ये एक अच्छी चीज़ हो रही है, तो अच्छी चीज़ को एक तरह से शोकेस ना करके उनका एक्चुअली में सपोर्ट करके, अगर से आप आना चाहते हैं या फिर विज़िट करना चाहते हैं या फिर ना भी विज़िट करें, सपोर्ट करना चाहते हैं, आपकी इच्छा हो, आपको ऐसा लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, हमारे गांव वाले एनजीओ और जिन्होंने स्टार्ट किया, तो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी कि अगर से वो हमें सपोर्ट करें और जो चीज़ें हमसे नहीं हो पा रही हैं उन्हें करने में हमारी हेल्प करें। The story begins when I was a child, born in Janwar into the wild. As a girl, Adivasi, there was always a lion, and if I stepped it over, there would be a fine. But my eyes saw the future, and I could dream as I climbed the hill and loudly screamed that this is my time and I want to rise. I'll claim what's mine, earn this prize. I'm that girl who wants to roar.
up in the sky. As I sow, the words are mine, but speak for you, and without fear I will say what's true.